नमस्कार। मैं हूं आपका मेंटोर और आज हम बायोलॉजी के एक बहुत ही ज़रूरी चैप्टर एंडोक्राइन सिस्टम को एकदम आसान तरीके से समझने वाले हैं। ये समझिए कि नीट में पक्की सफलता के लिए ये आपकी मास्टर क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे मुश्किल टॉपिक्स एकदम मक्खन की तरह समझ में आएं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम साथ मिलकर सीखेंगे और नीट को क्रैक करेंगे। तो सबसे पहला सवाल, ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है क्यों? देखिए, डायरेक्ट बात करें तो नीट में से आपको 2 से 3 सवाल तो सीधे सीधे मिल जाएंगे। लेकिन असली खेल डायरेक्ट सवालों का नहीं है। असली खेल है इसका कंसेप्चुअल लिंकेज, जो आप यहां देख सकते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, ये सब बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। और इनको समझने के लिए हार्मोन्स का कंट्रोल समझना बेहद जरूरी है। मतलब अगर इसे छोड़ा तो सिर्फ इस चैप्टर के नहीं, उन चैप्टर्स के भी नंबर गंवा बैठेंगे। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा, ये रहा उसका पूरा रोड मैप। हम शुरू करेंगे कि ये चैप्टर मैटर क्यों करता है, फिर हार्मोन्स की दुनिया में गोता लगाएंगे, शरीर की सारी ग्लैंड्स का एक टूर करेंगे, फिर समझेंगे कि हार्मोन्स सेल से बात कैसे करते हैं, और सबसे जरूरी, हम नीट का कोड क्रैक करेंगे। मतलब पिछले साल के सवाल और वो कॉमन गलतियां जो सब करते हैं, उन पर फोकस करेंगे। और आखिर में मैं आपको एक जबरदस्त फाइनल रिवीजन टूल किट दूंगा। चलिए तो शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, हार्मोन्स, द बॉडीज मैसेंजर्स। यहां हम केमिकल कोऑर्डिनेशन के जो बेसिक फंडे हैं ना, उन्हें क्लियर करेंगे। कभी सोचा है कि हमारी बॉडी में दो कोऑर्डिनेशन सिस्टम क्यों है? एक है हमारा नर्वस सिस्टम, जो एकदम बिजली की तरह तेज है, पॉइंट टू पॉइंट, जैसे गर्म चीज को छूते ही हाथ हटा लेना। लेकिन सोचिए, क्या हर एक सेल तक नर्व्स पहुंच सकती हैं? नहीं ना। और ग्रोथ या मेटाबॉलिज्म जैसे जो लंबे चलने वाले काम हैं, उनके लिए हमें एक धीमा लेकिन दूर तक असर करने वाला सिस्टम चाहिए। बस यहीं पर एंट्री होती है एंडोक्राइन सिस्टम की, जो धीरे धीरे लेकिन पूरे शरीर में अपना मैसेज फैलाता है। तो आखिर ये हार्मोन है क्या भला? एनसीईआरटी की जो नई वाली मॉडर्न डेफिनेशन है, वो कहती है कि हार्मोन्स नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स हैं जो इंटरसेल्युलर मैसेंजर की तरह काम करते हैं और बहुत ही कम मात्रा में बनते हैं। ये डेफिनेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब हमें पता है कि हार्मोन सिर्फ ग्लैंड से नहीं, बल्कि हमारे हार्ट, किडनी और गट जैसे टिश्यूज से भी निकलते हैं। अच्छा, हार्मोन्स की कुछ खास बातें समझ लेते हैं। पहली, ये हाईली पोटेंट होते हैं। मतलब नैनोग्राम जितनी छोटी सी मात्रा भी बॉडी में बड़े बड़े बदलाव ला सकती है। दूसरी, ये टारगेट स्पेसिफिक होते हैं। इसको ना लॉक इन की मैकेनिज्म की तरह समझिए। एक हार्मोन खून में घूमता तो पूरे शरीर में है, लेकिन असर सिर्फ उसी सेल पर करेगा जिसके पास उसके लिए सही रिसेप्टर यानी कि सही ताला हो। ये नॉन एंटीजेनिक होते हैं, मतलब इनके खिलाफ कोई इम्यून रिस्पॉन्स नहीं होता। और हाँ, ये डक्टलेस ग्लैंड से सीधे खून में छोड़े जाते हैं। चलो, अब जब बेसिक क्लियर हो गए हैं, तो निकलते हैं ग्लैंड्स के एक शानदार टूर पर। हम दिमाग से शुरू करेंगे और गोनाड्स तक का पूरा चक्कर लगाएंगे। तो सबसे ऊपर टॉप पर कौन है? हमारा सुप्रीम कंट्रोलर, हाइपोथैलेमस। ये हमारे फोर ब्रेन का हिस्सा है और नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच एक पुल की तरह काम करता है। ये 2 तरह के हार्मोन निकालता है। एक रिलीजिंग हार्मोन जैसे जीएनआरएच, जो पिट्यूटरी को ऑर्डर देता है कि हार्मोन रिलीज करो, और दूसरा इनहिबिटिंग हार्मोन जैसे सोमैटोस्टेटिन, जो कहता है बस अब रोक दो। तो असल में पिट्यूटरी ग्लैंड का असली बॉस तो यही है। अब आते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड पर। इसके एंटीरियर लोब से निकलने वाले हार्मोन्स को याद रखने का एक मस्त हैक है फ्लैट पैग। चलो इसको फटाफट डिकोड करते हैं। एफ से एफएसएच, एल से एलएच, ए से एसीटीएच, टी से टीएसएच, पी से प्रोलैक्टिन और जी से ग्रोथ हार्मोन। सिंपल। और मजे की बात यह है कि ये सारे हार्मोन्स बॉडी की दूसरी बड़ी बड़ी ग्लैंड्स को कंट्रोल करते हैं। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नीट में अक्सर फंसाता है। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है ना, वो असल में कोई हार्मोन बनाती ही नहीं है। जी हाँ, वो सिर्फ एक गोदाम है, एक स्टोरेज ऑर्गन। ये बस हाइपोथैलेमस में बने ऑक्सीटोसिन और एडीएच को स्टोर करती है और जरूरत पड़ने पर रिलीज कर देती है। इसलिए पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड कहना थोड़ा सा ओवर सिंप्लीफिकेशन है। असली मास्टरमाइंड तो हाइपोथैलेमस है। हमारे टूर में अगली ग्लैंड है एड्रीनल ग्लैंड, जो किडनी के ठीक ऊपर एक टोपी की तरह बैठी होती है। इसके बाहर वाले हिस्से एड्रीनल कॉर्टेक्स की 3 लेयर्स होती हैं। इन्हें याद रखने का एक शानदार हैक है बाहर से अंदर GFR, और इनके काम के लिए सॉल्ट, शुगर, सेक्स। देखिए, सबसे बाहरी लेयर है जोना ग्लोमेरुलोसा, जो बनाती है एल्डोस्टेरॉन, सॉल्ट। बीच वाली है जोना फैसिकुलाटा, जो बनाती है कॉर्टिसोल, शुगर।
और सबसे अंदर वाली है जोना रेटिकुलरिस, जो बनाती है एंड्रोजेंस। सेक्स है ना एकदम आसान। पैंक्रियाज भी एक बहुत ही कमाल की ग्लैंड है। इसके अंदर जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंड्स होते हैं, उनकी अल्फा सेल्स निकालती हैं ग्लूकागॉन, जो ब्लड शुगर को बढ़ाता है। इसीलिए ये है एक हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। और ठीक इसके उलट बीटा सेल्स निकालती हैं इंसुलिन, जो ब्लड शुगर को कम करता है। इसीलिए ये है एक हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन की तरह काम करते हैं ताकि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हमेशा बैलेंस में रहे। चलिए अब जरा माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चलते हैं और देखते हैं कि हार्मोन्स आखिर सेल्स से बात कैसे करते हैं। ये टॉपिक थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। और चिंता मत कीजिए, हम इसे एकदम सिंपल बना देंगे। पहला मैकेनिज्म है वाटर सॉल्यूबल हार्मोन्स के लिए, जैसे कि पेप्टाइड हार्मोन्स, इंसुलिन, ग्लूकागॉन वगैरह। अब क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन को पार नहीं कर सकते, तो ये सेल की सतह पर एक रिसेप्टर से चिपक जाते हैं। ये हार्मोन हुआ फर्स्ट मैसेंजर। इसके जुड़ते ही सेल के अंदर एक जी प्रोटीन एक्टिवेट हो जाता है, जो फिर एक सेकेंड मैसेंजर बनाता है, जैसे कि CAMP। और बस ये सेकेंड मैसेंजर सेल के अंदर तूफान मचा देता है, मतलब एक तेज मेटाबॉलिक कैस्केड शुरू कर देता है। याद रखने वाली बात, हार्मोन ने सेल के अंदर कदम भी नहीं रखा। दूसरा मैकेनिज्म है लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स के लिए, जैसे स्टीरॉइड्स, कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन। ये हार्मोन्स आराम से सेल मेम्ब्रेन को पार कर जाते हैं। ये सेल के अंदर जाकर अपने रिसेप्टर से जुड़ते हैं और ये पूरा कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियस में घुस जाता है और सीधा DNA से बात करता है। ये जीन एक्सप्रेशन को बदल देता है, जिससे नए प्रोटीन बनते हैं। हाँ, ये प्रोसेस थोड़ा धीमा है, लेकिन इसका असर बहुत लंबे समय तक रहता है, क्योंकि यह स्ट्रक्चरल चेंज लाता है। ठीक है, अब आते हैं सबसे जरूरी सेक्शन पर, क्रैकिंग द नीट कोड। यहां हम देखेंगे कि इस नॉलेज को एग्जाम में कैसे टेस्ट किया जाता है और स्टूडेंट्स कहां पर सिली मिस्टेक्स करते हैं। चलिए एक असली सवाल देखते हैं, जो हाल ही में नीट 2024 में पूछा गया। इनमें से कौन सा स्टेरॉयड हार्मोन नहीं है? ऑप्शंस हैं A कॉर्टिसोल, B टेस्टोस्टेरोन, C प्रोजेस्टेरॉन या D ग्लूकागॉन। लगाइए दिमाग। सही जवाब है ग्लूकागॉन। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि ग्लूकागॉन एक पेप्टाइड हार्मोन है, जबकि बाकी तीनों कोलेस्ट्रॉल से बनने वाले स्टेरॉइड्स हैं। देखा, ये है एक क्लासिक एग्जाम ट्रैप। एग्जामिनर सिर्फ ये नहीं जानना चाहता कि आपको हार्मोन का काम पता है, बल्कि ये भी कि आपको उसका केमिकल नेचर पता है या नहीं। ये रहा एक और कॉमन ट्रैप जहां बहुत कंफ्यूजन होता है। मेल्स में FSH काम करता है सर्टोली सेल्स पर और स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करता है। वहीं LH काम करता है लेडिक सेल्स पर और एंड्रोजेंस यानी टेस्टोस्टेरॉन बनवाता है। स्टूडेंट्स अक्सर इन दोनों के टारगेट्स में गड़बड़ कर देते हैं, खासकर असर्शन रीजन वाले सवालों में। इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। मैच द फॉलोइंग वाले सवाल डिसऑर्डर्स के लिए फेवरेट हैं, तो जल्दी से एक क्विक रिवीजन करते हैं। एक्रोमेगेली होता है एडल्ट्स में ग्रोथ हार्मोन के ज़्यादा होने से। ग्रेव्स डिजीज होता है थायराइड के हाइपरसिक्रीशन से। एडिसन्स डिजीज होता है एड्रीनल कॉर्टेक्स के हाइपोसिक्रीशन से। और कुशिंग सिंड्रोम होता है कॉर्टिसोल के हाइपरसिक्रीशन से। ये लिस्ट तो रट ही लीजिए, बहुत काम आएगी। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, आपका फाइनल रिवीजन टूल किट। ये खास तौर पर लास्ट मिनट के क्विक रिकॉल के लिए डिजाइन किया गया है। ये स्लाइड, ये तो समझिए रिवीजन के लिए गोल्ड माइन है। मैं तो कहूंगा फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें सब कुछ है। हार्मोन की केमिकल कैटेगरी, वो पानी में घुलता है या फैट में, उसका रिसेप्टर सेल के बाहर है या अंदर, और साथ में सबसे जरूरी एग्जाम्पल्स। यकीन मानिए, ये एक टेबल आपको हार्मोन के नेचर और उसके काम करने के तरीके के बीच का कनेक्शन समझने में इतनी मदद करेगी ना कि नीट के कई सवाल तो इसी से सॉल्व हो जाएंगे। तो मैं आपको एक आखिरी सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। सोचिएगा जरूर कि कैसे नैनोग्राम में नापा जाने वाला एक छोटा सा हार्मोनल इंबैलेंस पूरे शरीर में इतने बड़े बड़े बदलावों की वजह बन जाता है। यही तो इस सिस्टम की असली ताकत और खूबसूरती है। अगर इस विश्लेषण से आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो, तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और ऐसे ही और लेसन के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पढ़ते रहिए, आप जरूर सफल होंगे।